Good morning, everyone. Welcome back to another video of मीनाक्षी तोमर व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो कुछ ऐसे ना दिखने वाले काम जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि हाउसवाइफ या होम मेकर्स आपके पास काम ही क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो किस तरीके से होता है और क्या क्या काम हम लोग मॉर्निंग रूटीन के अंदर करते हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, मेरा एक बेटा है उसको मैं स्कूल भेज देती हूँ। उसको स्कूल भेजने के बाद में यहाँ पे अब मैंने प्रिपरेशन कर दी है मॉर्निंग में लंच बनाने की, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं तो लंच जो बनाते हैं उसकी प्रिपरेशन थोड़ा पहले से कर देती हूँ। तो आज बना रही हूँ यहाँ पे पालक पनीर। तो उसके लिए मैंने ग्रेवी ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर दी है, तो ग्रेवी मैं फ्राई कर रही हूँ। और मेरा जो पालक था वो पालक बॉईल करके मैंने साइड में रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए। तो देखिए एक साथ मल्टीटास्किंग चलती है। जो भी छोटे मोटे काम होते हैं किचन के अंदर वो साथ साथ चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली बस सब्ज़ी बन रही है तो सब्ज़ी ही बन रही है, साइड में और भी कोई काम है तो वो साथ के साथ चलता रहता है। तो यहाँ पे जो टिप्स है वो मैं ये देना चाहती हूँ कि जब भी आप लोग अपने मॉर्निंग के अंदर किचन में काम करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो अपना प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन रखती हूँ ताकि वो मैसअप ना लगे। तो किचन में काम करने में तभी मन लगता है जब आपका जो प्लेटफॉर्म है या जो एरिया है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर आप उसको क्लीन रखें। तो मैं साथ साथ क्लीनिंग भी करती रहती हूँ और साथ साथ काम करती रहती हूँ। तो ये एक टिप है जो आप सब लोग अपने लिए यूज़ कर सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ फैला के रख देते हैं और फिर हमें वहाँ मैस हो जाता है। तो अगर हमको कुछ कटिंग करनी है तो उस कटिंग को करके पहले साइड में रख लें और जो कचरा है उसको आप निकाल दें। तो इस तरीके से आपके प्लेटफॉर्म में आपको जगह भी ज़्यादा मिल जाती है काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कटिंग करने के बाद में सारा जो कचरा था वो गार्बेज में डाल दिया था। और देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्लीन लग रहा है। तो मेरी यहाँ पे ग्रेवी पक चुकी है। ग्रेवी पकने के बाद में अब वो भी मेरा ठंडा हो गया था साग, तो मैंने उसको ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। तो जब भी आप साग बोल रही हूँ, सॉरी, पालक पनीर जब भी आप बनाते हैं तो अगर आपको बहुत ग्रेवी थिक चाहिए तो आप हमेशा जब ब्लेंडर से उसको ग्राइंड करें तो हल्का मोटा मोटा उसको थिक रहने दें। तो उससे जो आपके पालक पनीर की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे ग्रेवी आई गैस पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपना पालक को मिक्स करेंगे और पनीर डालेंगे। पनीर मैं ऑलरेडी इसमें ग्रेवी के अंदर पहले डाल चुकी हूँ ताकि वो अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मसालों में अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे ये बनेगा। तो किचन के अंदर सुबह का जो टाइम होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली आपके काम को फिनिश होने के लिए किचन कम से कम 2 आवर्स आपके लेता ही लेता है, जिसमें आपका सारा कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये ना दिखने वाला काम इसीलिए है क्योंकि एक किचन के अंदर आप 2 घंटे इन्वेस्ट करते हो तो बाहर जो है उनको लगता है कि यार रोटी सब्ज़ी तो बनानी थी, रोटी सब्ज़ी बनाने में कितना ही टाइम लगता है। लेकिन अगर फैक्ट की बात करें तो अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, मैनेज करते हैं तो किचन के अंदर काफ़ी टाइम इन्वॉल्व आपका होता है और आपका काफ़ी टाइम किचन में कंज्यूम होता है। तो हमेशा हैप्पी रह के, खुश रह के खाना बनाएं। ये दूसरी टिप है। जब आप अच्छे और पॉजिटिव माइंड से हैप्पीली खाना बनाते हैं तो वो हेल्दी फूड कहा जाता है। तो आपके फैमिली को भी एक वो हेल्दी फूड आपके मिलता है और हैप्पीनेस मिलती है। तो बोलते हैं कि जो पेट सेटिस्फाई होता है तो दिन और मूड भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दूँगी। सब्ज़ी की गैस स्टेशन जो सारा है मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म। और अब मैं यहाँ पे सारे बर्तनों को एक साइड में इकट्ठा करके जो भी अनयूज्ड की चीज़ें हैं उनको साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं डेली कोशिश करती हूँ कि जो गैस के पीछे वाला एरिया है उसको क्लीन करूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाते हैं या रोटी बनाते हैं तो चीज़ें ऊपर जो टाइल्स लगी है उन पे उनको गंदा करती हैं। तो आप साथ के साथ इस क्लीनिंग को करते रहें, आप देखिएगा आपको काम करने में बहुत आपका मन लगेगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काम बर्डन है। तो इस तरीके से अगर आप क्लीनिंग साथ के साथ रखेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है और काम करने में मन लगता है। तो मैं यहाँ पे काम करते करते अपने जो कुकिंग स्टेशन है उसको क्लीन करती रहती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी को सिम पे कर दिया, तब तक सब्ज़ी अब बनती रहेगी और हम अपना बाकी बर्तन वगैरह का जो काम है वो करेंगे। हैंड ब्लेंडर का काम कंप्लीट हो गया तो मैंने उसको उठा के उसकी जगह पे रख दिया। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने बर्तन क्लीन, ताकि बर्तन क्लीन हो जाएंगे। और हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, आटा मैंने लगा के रखा है तो जब भी गरम गरम रोटी खानी है तभी उस टाइम पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे बर्तन पूरा अच्छे से वॉश कर लिए हैं।
तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि जो मेरा यहाँ पे जो वॉश स्टेशन है इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये साफ़ रहेगा तो हमारे बर्तन भी क्लीन रहेंगे, क्योंकि जहाँ हम धोते हैं उस जगह को भी क्लीन रखें। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से मैं उसको क्लीन करके पहले वेट क्लॉथ से और फिर उसको थोड़ा सा ड्राई कर देती हूँ। और यहाँ पे हैंड वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहीं पे हैंड वॉश रखा हुआ है ताकि मुझे सेपरेटली बाथरूम में ना जाना पड़े। तो किचन के लिए हैंड वॉश अलग है, हैंड वॉश करके टाल से हैंड क्लीन करके। तो ये पूरी की पूरी किचन है जो अच्छे से सेट हो गई है। अब यहाँ पे मैं देख लेती हूँ इतनी देर में मेरा जो पालक पनीर है वो भी बन गया होगा। तो मैं उसको देखिए, मल्टीटास्किंग यहाँ पे चलती रहती है। बर्तन भी क्लीन हो गए, उसके साथ साथ में सब्ज़ी भी बन गई है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही काम करते हैं, किचन के अंदर मल्टीपल टास्क चलते रहते हैं। तो देख लेते हैं इस तरीके का मॉर्निंग में फाइनल लुक होता है काम फिनिश करने के बाद में। तो देखिए पूरा ऑर्गेनाइज लग रहा है, स्टेशन एकदम क्लीन लग रहा है और यहाँ पे काम करने में अलग ही मन लगता है। तो अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो आप भी अपने मॉर्निंग के किचन रूटीन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एकदम किचन चमचमा चुका है। अपने सेकेंड वर्क की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नहाने धोने के बाद मैंने पूजा कर ली है। पूजा करके अच्छे से यहाँ पे अब मुझे जो कुछ कपड़े हैं उनको क्लीनिंग के लिए डालना है। तो मैं सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद के नहाने के बाद में ही कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर डालूँ, ताकि सारे क्लोथ जो है वो क्लीन हो जाए, किसी के भी कपड़े ना बचे। और डेली मैं वॉशिंग मशीन नहीं यूज़ करती हूँ, मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि डेली तो इतने कपड़े नहीं होते हैं कि आप वॉशिंग मशीन यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज़ पे वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ। और खाली तो एक दो कपड़े के लिए नहीं यूज़ करती, जब मेरे पास ज़्यादा कपड़े क्लोथ इकट्ठे हो जाते हैं, डर्टी क्लोथ, तो उस टाइम पे मैं इसको यूज़ करती हूँ। और तब मैं इसको मतलब नॉर्मल जो क्लीनिंग है उस टाइम पे इसको इंक्लूड कर लेती हूँ कि चलो अभी सारे कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। रेड कलर की मेरी कुर्ती थी उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि उससे कलर वगैरह निकल सकता है। तो चलिए ये हमारा हो गया सेकेंड टास्क। ये नहाने के बाद में मशीन को लगा दिया है, मशीन हमारे कपड़े वॉश करेगी। तब तक पौधे भी सूख रहे थे। तो अब यहाँ पे मैं प्लांट्स को भी पानी देने वाली हूँ, क्योंकि पानी एक दिन छोड़ के एक दिन देना पड़ता है। अब जैसे विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स के अंदर डेली पानी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और कभी कभी आप देख लें कि कितना आपका जो पौधा है कितने पानी की उसको ज़रूरत है कितने नहीं, तो वो एनालाइज करके डालें। कई बार हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो पौधा जो होता है वो एक साथ पानी इतना सारा उसको ज़रूरत नहीं होती है। तो प्लांट टू प्लांट ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे चलिए वॉशिंग मशीन को ऑन करके वॉशिंग मशीन अपना काम करेगी और हम देंगे प्लांट्स को पानी। यहाँ पे मैं पानी देने के लिए प्लांट्स को बॉटल्स को रीयूज़ करती हूँ। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बॉटल्स होती है आप उनको फिल कर सकते हैं और उससे अपने प्लांट्स को वाटर दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि पानी फैलता भी नहीं है और आपके पास में मतलब इधर, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग हो रखी है, पोंछा लगा हुआ है, तो अगर आप बाल्टी लेके जाएंगे तो वो सारा का सारा पानी फैल जाएगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मली बॉटल से जिस जिस प्लांट में रिक्वायरमेंट है उसको रिफ़िल करके डालेंगे, तो फिर आपका जो पानी जो स्पेस है वो भी गंदा नहीं होगा और बॉटल से पानी खाली प्लांट के अंदर ही जाएगा, इधर उधर फैलेगा नहीं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर एक होम मेकर इस तरीके से अपने काम को, अपने मॉर्निंग रूटीन को ऑर्गेनाइज़ करे तो वो काफ़ी टाइम को सेव करती है और काफ़ी अच्छे से अपने काम को कर पाती है और ऑर्गेनाइज़ कर पाती है, मैनेज कर पाती है। तो यहाँ पे प्लांट्स को पानी दे दिया है और अब लग रही है भूख, तो फटाफट से चलेंगे और अपना लंच रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म 2 रोटी बनाई है और पालक पनीर ज़्यादा लिया है बिकॉज़ मुझे पालक पनीर अच्छा लगता है। तो ये अब आ गया मी टाइम। तो सारा काम फिनिश करने के बाद में जो भी मॉर्निंग का था, अब बैठ के ये मी टाइम है मेरे लिए, जिसको मैं इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ फ़ोन में सर्च करूँगी, कुछ जो भी मुझे देखना होगा। तो खाना खाते टाइम मैं अपना ये लंच के टाइम को इंजॉय करती हूँ और ये खाली एकदम मेरा टाइम होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप सभी लेडीज़ इस रूटीन से रिलेट कर पा रही हैं और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मीनाक्षी तोमर व्लॉग्स को। इसी तरीके की डेली रूटीन की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और होम मेकर कभी भी अपने आप को ये ना समझे कि वो एक होम मेकर है तो उसके पास में कोई काम नहीं है। होम मेकर एक बहुत बड़ी जॉब है जिसके अंदर अगर आप अपने घर को पूरा अच्छे से
ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, अपनी फैमिली को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे होती हैं। तो होम मेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो होम मेकर हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, लेडीज़ अपने कामों को अच्छे से मैनेज करना जानती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।